हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रीमान स्टिलेजिस इंटीग्रल। तो इसमें फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है रीमान स्टिलेजिस के लिए क्या कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, अल्फा कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन दिस सच दैट ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू दिस। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि अल्फा क्या है, हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, और हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। तो सबसे पहले हम केस लगाएंगे कि इफ़ अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा ऑफ बी, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका कि अगर हमारा अल्फा ऑफ ए और अल्फा ऑफ बी दोनों बराबर है तो उस केस में थ्योरम आपकी ट्रिवियली होल्ड करेगी, क्योंकि दोनों साइड्स इस केस में आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो हम अज्यूम करते हैं क्योंकि फंक्शन आपका ए लेस देन आपको पता है बी है, तो अल्फा ऑफ ए लेस देन भी अल्फा ऑफ बी मिलेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो अल्फा है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाली कंडीशन ली। तो अब मैंने m जो है वो जी एल बी है, मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन एफ एक्स का इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड कैपिटल M जो है वो एल यू बी है एफ एक्स का इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो आपको पता है जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके बीच में वैरी करती है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बिटवीन लाई करती है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी, लिमिट लगाई एफ एक्स इंटू डी अल्फा लेस देन इक्वल्स टू एम ए टू बी इंटू डी अल्फा। तो देखिए ये आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, अल्फा और अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, लिमिट पुट करने के बाद ये आ गया एम लेस देन इक्वल्स टू ए से बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल्स टू सेम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं एम के बारे में, एम लेस देन इक्वल्स टू इससे डिवाइड कर दो, पॉजिटिव क्वांटिटी है आपको पता है ये, ए से बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, दोनों साइड से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आया, इसको मैंने लैम्बडा मान लिया, ये जो वैल्यू है इसको लैम्बडा लेट किया, तो जो लैम्बडा है वो आपका इस तरह से आ गया, लैम्बडा बिलोंग्स टू स्मॉल एम से कैपिटल एम क्लोज्ड। ठीक है, आपने ये प्रूव कर दिया कि लैम्बडा इसके बिटवीन आपका लाई करता है। अब आगे देखिए, यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए हमने किसकी वैल्यू ली थी, लैम्बडा के बराबर क्या था मेरा, ए टू बी वन अपॉन अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए टू बी एफ डी अल्फा, हमारा क्या था, लैम्बडा था। अब मैं ये पूछूं कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखिए लैम्बडा आपको पता है अपने दोनों बाउंड्स के बीच में अटेन्स करता है वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन जो है एवरी वैल्यू अटेन्स करता है अपने बाउंड के बीच में, तो देयर एग्जिस्ट कोई सी पॉइंट बिलोंग करेगा ए बी में, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो वहां से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से लैम्बडा। ठीक है, एफ ऑफ सी अगर लैम्बडा आ गया तो वापस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए से बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। दिस इज द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है भाई, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, एक बार स्टेटमेंट देख लो इसकी। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन आपका मोनोटोनिक है, यानी कि या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीज, अल्फा कोई भी रियल वैल्यूड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो सी आपका क्लोज इंटरवल ए बी में लाई करेगा सच दैट दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स, कि आप सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कहती है ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है उसका रिजल्ट लिख दो। ठीक है, अब इसी में जो भी वैल्यू पुट करनी है आपको यही करनी है। अब हम अल्फा की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अल्फा जो है वो कंटिन्यूस है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है रीमान स्टिलेजिस की, कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, हाँ भाई अल्फा की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास फंक्शन अल्फा है और जो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा इंटू डी एफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी था तो इसमें अल्फा ऑफ सी,
और उसमें अल्फा ऑफ बी माइनस था, तो इसमें हम फंक्शन की जगह विद रिस्पेक्ट टू जो ले रहे हैं वो क्या है हमारा अल्फा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अब पुटिंग द वैल्यूज इन वन। अब इसमें जो आपने वो किया था ना फंक्शन कौन सा पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, उसमें इसकी वैल्यू रख दो अल्फा इंटू डी एफ की बस। तो क्या था एफ ऑफ बी अल्फा ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अल्फा ऑफ ए माइनस अल्फा ऑफ सी इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू रख दी हमने। अब इसको रीअरेंज कर लो, एफ ऑफ बी इसमें से कॉमन आ रहा है आपका, इकट्ठा लिख देंगे, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि एफ कोई भी बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है, अल्फा कोई भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा ओवर ए बी। क्या मीनिंग रहेगा इसका कि अल्फा जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है, तो उसका यही मीनिंग रहेगा कि वहां पे एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बीटा और गामा एग्जिस्ट करे ए बी पे, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, अल्फा जो फंक्शन आपका बाउंडेड वेरिएशन रखता है उसकी वैल्यू हो जाए बीटा माइनस गामा। वी कैन डिफाइन ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी बिट्टा माइनस, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है बिट्टा माइनस गामा, तो डी बिट्टा माइनस डी गामा हो जाएगी, प्रोवाइडेड टू इंटीग्रल ऑन आर एच एस एग्जिस्ट। अगर बाउंडेड वेरिएशन का है तो ये जो इंटीग्रल राइट हैंड साइड में इंटीग्रल वैल्यू है ये एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसी पे है, सो दैट दिस इज इक्वल टू 3/2, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फा यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस दिस, आप पता है इसको बिट्टा मान लो, इसको गामा मान लो, इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बीइंग डिफरेंस ऑफ टू, दोनों ही क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये भी आपका। ठीक है, तो यहाँ पे उस डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया कि ये बाउंडेड वेरिएशन है, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 3x इंटू दिस माइनस 0 से 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 0 से 3x d3 को आप लिख सकते हो क्या कि f ऑफ 3 बिटा ऑफ 3 माइनस f ऑफ 0 बिटा ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है बिट्टा ही तो आपका, बिट्टा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, आपके पास इंटीग्रेशन करोगे तो इसका यहाँ पे इसको जो फंक्शन की वैल्यू है वो बिटा एक्स इज इक्वल टू ये मान के इसको अलग से सोल्व कर रखा है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो चेंज वेरिएबल की है, सेम आपके पास कैसी जो थ्योरम है वो हम पीछे कर चुके हैं कि फाइस्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है दैट मैप्स एन इंटरवल ए बी इनटू दिस। ठीक है, उसके लिए अलग डिफाइन किया गया है। अल्फा कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन एंड एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा ओनली। तो बिट्टा और जी आपने डिफाइन किए इस पे, बिट्टा की वैल्यू ये है, जी की वैल्यू ये है, तो आपको प्रूव करना है जी आपका क्या होगा रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू बिट्टा, और ये कंडीशन होल्ड करेगी। देखो भाई कुछ नहीं करना इस और में, पार्टीशन लेट की ए बी की कोरस्पॉन्डिंग ए पार्टीशन क्यू क्लोज, ये जो कैपिटल ए बी है इनकी भी एक कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन ली है, लेकिन हमने किस तरह से सपोज किया है उसको एक्स आई इज इक्वल टू फाइव ऑफ वाई आई, इस फॉर्म में हमने इस फॉर्म में सपोज किया है। ऑल पार्टीशन ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी are obtained in this way since phi is invertible। इस तरह से हमने मतलब ये पार्टीशन बनाई है कि ऑब्टेंड की है कि फाई जो फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो एम आई हमारा एल यू बी फंक्शन का, ठीक है, स्मॉल एम आई हमारा जी एल बी होता है, सभी को पता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो फंक्शन f है वो टेक करेगा इस इंटरवल पे जो भी वैल्यू एग्जैक्टली सेम एज दोज टेकन बाय जी। जी यहाँ पे किस पे वाई आई माइनस वाई पे भी वही वैल्यू टेक करेगा। समझ में आ गई, यानी कि अगर हम ले रहे हैं एल यू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स किस इंटरवल में एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई तक, मान लो मैंने एम आई ले लिया, तो जो फंक्शन जी है ना उसका भी एल यू बी ऑफ जी ऑफ वाई इन वाई आई माइनस 1 से वाई आई भी सेम रहेगा, क्योंकि आपने बताया कि सिंस द वैल्यूज टेकन बाय एफ ऑन दैट इंटरवल आर एग्जैक्टली एज सेम एज दोज टेकन बाय जी। ठीक है, सिमिलरली आप जी एल बी के लिए बोलोगे, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि हम निकालेंगे यू क्यू जी बिट्टा, क्योंकि आपको पता है कि हमें जी को विद रिस्पेक्ट टू बिट्टा रिमान दिखाना है, तो पहले ये निकाल लेते हैं इसकी समीशन i1 से n। आपको पता है इसका एम आई
और बिट्टा ऑफ वाई आई माइनस बिट्टा ऑफ वाई आई माइनस वन लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि इसका जो एल यू बी है वो ये है और इसके जो डेल की जो वैल्यू है वो ये होगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बिट्टा दिखाना है। अब आपके पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी है क्या, कि जो एम आई है ना, और इसकी बिट्टा ऑफ वाई आई की वैल्यू दे रखी। बिट्टा ऑफ वाई किसके बराबर दे रखा है, अल्फा ऑफ वाई के। तो अल्फा ऑफ फाई ऑफ वाई के, तो यहाँ पे वाई आई ले रखा है तो ये आ जाएगा। सेम अल्फा ऑफ फाई ऑफ वाई आई माइनस वन। अब आपने जो डिफाइन किया है कि फाई ऑफ वाई आई की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है एक्स आई, तो यहाँ से एम आई इंटू अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये आ जाएगा समीशन आई वन से एन, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब ये पता है आपको क्या होता है यूपीएफ अल्फा, यूपीएफ अल्फा। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरी वैल्यू निकाल रही हूँ एल क्यू जी बिट्टा, वो भी आपका आ जाएगा एल पी एफ अल्फा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लेस देन एप्सिलॉन रहेगा क्योंकि फंक्शन जो एफ है वो रीमान है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो जी फंक्शन है वो रीमान स्टिलिजिस है विद रिस्पेक्ट टू बीटा, देन जी बिलोंग्स टू आर बीटा। ठीक है भाई, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का है वो सिंपल है, इसमें से आप समझ के अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसको ये दिखाना है। उसके बाद आपको इसमें आप अल्फा ऑफ एक्स को एक्स टेक करोगे तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक का हो गया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, कल से ये स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए अच्छे से, और जो भी ना आए इसमें दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।